गुड मॉर्निंग। आज हम सभी आपके संस्कृत के क्लास में चैप्टर 7 संघे शक्ति कलौ युगे पढ़ेंगे। संघे शक्ति कलौ युगे यानी हर युग में, हर काल में एकता में शक्ति होती है। यह चैप्टर आप बता रहा है, कह रहा है कि चाहे कोई भी समय क्यों ना आ जाए, चाहे कोई भी युग आए, हर युग में, हर समय में एकता का वही प्रभाव रहेगा जो आपका आज के समय में है। यानी चाहे कोई भी समय काल हो, एकता में हमेशा शक्ति ही रहेगी। आपका जो यह चैप्टर है, इस चैप्टर में एक कहानी है। ये आपके 5 पात्र हैं और एक इसमें वृक्ष है। यह जो चूहा और कबूतरों का राजा है, यह मुख्य पात्र हैं और शिकारी, जबकि कबूतरों का समूह और पक्षियों का समूह यह गौड़ पात्र हैं। इस चैप्टर में एक कहानी है कि एक पेड़ रहता है वट वृक्ष का। वह जहाँ रहता है उस नगर का नाम महिलारोप्यम रहता है। वह दक्षिण दिशा में स्थित रहता है। उस पर कुछ पक्षी निवास करते रहते हैं। एक बार कबूतरों का समूह अपने राजा के साथ उस नगर के ऊपर से, उस पेड़ के ऊपर से जाता रहता है, तो उन्हें कुछ नीचे दाने बिखरे दिखते हैं। तो वह सभी उसको खाने के लिए नीचे आने लगते हैं। तो जो वो राजा रहता है उनका, वह उनसे मना करता है कि नीचे नहीं जाओ, इतने आसानी से अगर दाने दिख रहे हैं, खाने के लिए भोजन दिख रहा है, तो ज़रूर कोई ना कोई यहाँ परेशानी है, कोई ना कोई यहाँ प्रलोभन है, तो वहाँ मत जाओ। लेकिन सब मानते नहीं हैं सभी, क्योंकि भूखे रहते हैं। तो वह सभी नीचे आ जाते हैं दाना खाने के लिए। तो वह जब नीचे आते हैं तो वह शिकारी के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि जो दाना रहता है वह दाना एक शिकारी ने डालकर उसके ऊपर अपना जाल बिछाकर पेड़ के पीछे छिप जाता है और इंतजार करता है कोई ना कोई पक्षी आएगा उन दानों को खाने के लिए और वह फंस जाएगा, वह उसको पकड़ लेगा। तो कबूतरों का पूरा समूह आता है दाना खाने के लिए, दाने देखकर, तो वह फंस जाता है। तो जो कबूतरों का राजा रहता है वह कहता है कि इस समय जब सब फंस जाते हैं कबूतर तो बहुत घबरा जाते हैं। तो कहता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकता में शक्ति होती है, सभी मिलकर एक साथ उड़ने की कोशिश करो। तो सभी उसकी बातों को सुनते हैं और सभी एक साथ मिलकर उड़ने की कोशिश करते हैं। तो वह जाल सहित उड़ जाते हैं, वह जाल सहित उड़ने लगते हैं। तो कबूतरों का राजा कहता है यहाँ कुछ ही दूरी पे मेरा एक दोस्त रहता है चूहा, जिसका नाम हिरण्यक रहता है। तो वह अपने दोस्त हिरण्यक के पास जाता है और कहता है कि हमारे जाल काट दो। हिरण्यक जो चूहा रहता है वह जाल काट देता है और इस प्रकार से सभी पक्षी मुक्त हो जाते हैं। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति होती है। सभी पक्षी जब अगर एक एक करके उड़ते तो वह उड़ नहीं पाते, उसी जाल में फंसे रह जाते। लेकिन सबने अपने राजा की बात को सुना और सबने एक साथ कोशिश किया उड़ने की, तो सब सफल हुए उस कार्य में। साथ नहीं उड़ते, एकता नहीं दिखाते, तो सभी उसी में फंसे रह जाते और सभी कैद हो जाते। तो इसलिए कहा गया है हर युग में, हर काल में एकता में शक्ति होती है। यानी हमें हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए। अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और आप सभी ध्यान से इस चैप्टर को देखिए। संघे शक्ति कलौ युग, हर युग में, हर काल में एकता में शक्ति होती है। दक्षिण दिशायां महिलारोप्यम नाम्नः नगरम आसीत्। दक्षिण दिशा में महिलारोप्य नाम का नगर था। तस्मिन् नगरे एकः विशालः वटवृक्षः आसीत्। उस नगर में एक विशाल वट वृक्ष था। वृक्षस्य उपरि बहवः खगा निरेषु अवसन्। वृक्ष के ऊपर बहुत सारे पक्षी घोंसलों में रहते थे। निरेषु घोंसलों में। एकदा एकः व्याधः तस्मिन् नगरे आगच्छत्। व्याधः में शिकारी। एक बार एक शिकारी उस नगर में आया। सः वटवृक्षस्य अधः जालं प्रसार्य तस्य उपरि तण्डुलान् अक्षिपत् एवं पार्श्वे एव च निवृत्तः अतिष्ठत्। अधः नीचे जाल प्रसार्य फैलाकर तस्य उपरि उसके ऊपर तण्डुलान चावल अक्षिपत डालकर पास में ही निवृत्ता छिपकर अतिष्ठत खड़ा हो गया।
स वटवृक्षस्य अधः जालं प्रसार्य तस्य उपरि तण्डुलान् अक्षिपत् एवं पार्श्वे एव च निवृत्तः अतिष्ठत्। वह वटवृक्ष के नीचे जाल को फैलाकर उसके ऊपर चावलों को डालकर और पास में ही छिपकर खड़ा हो गया। अथ चित्रग्रीवो नामनः कपोतराज आकाशे उत्पतत्। उस समय चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा आकाश में उड़ रहा था। तेन सह अन्य बहवः कपोता आसन। तेन सह उसके साथ बहवः बहुत सारे कपोता कबूतर, उसके साथ अन्य बहुत से कबूतर थे। यदा ते भूमौ तण्डुलान् अपश्यन् तु ते तान् भक्षितुं नीचे आगच्छन्। जब वे भूमि पर चावलों को देखे तब वे उसे खाने के लिए नीचे आ गए। एवं ते सर्वे लोभात् जाले बद्धा अभवन्। लोभात् लालचवश, जाले जाल में, बद्धा बंध जाना, अभवन हुए। एवं ते वे सभी एवं ते सर्वे लोभान् जाले बद्धा अभवन्। इस प्रकार वे सभी लालचवश जाल में फंस गए। परम चित्रग्रीवः अति बुद्धिमान आसीत्, लेकिन चित्रग्रीव बहुत बुद्धिमान था। सह व्याधं दृष्ट्वा कपोतान् अवदत्। वह शिकारी को देखकर कबूतरों से बोला, यूयं व्याकुलता मा भवत् अपितु पाशं नीत्वा सहैव शीघ्रम् उत्पतत्। यूयं तुम सब व्याकुलता व्याकुल चिंतित मा भवत् मत हो, अपितु बल्कि पाशम जाल को नीत्वा लेकर सहैव शीघ्रम् उत्पतत् साथ में लेकर शीघ्र उड़ो। सह व्याधं दृष्ट्वा कपोतान् अवदत्। वह शिकारी को देखकर कबूतरों से बोला, यूयं व्याकुलता मा भवत् तुम सब व्याकुल मत हो, अपितु पाशम बल्कि जाल को लेकर साथ में शीघ्र जल्दी उड़ो। तस्य कथनानुसारेण सर्वे कपोता जाल सहितम उत्पतन्। उसके कहे अनुसार सभी कबूतर जाल के साथ उड़े। चित्रग्रीवः कपोतान् वनस्य तस्मिन् भागे अनयत् यत्र मुष्कः हिरण्यकः वसति स्म। चित्रग्रीव कबूतरों को लेकर जंगल के उस भाग में गया जहाँ चूहा हिरण्यक रहता था। हिरण्यकः तस्य मित्रम् आसीत्। हिरण्यक उसका मित्र था। चित्रग्रीवस्य आदेशेन कपोता तत्र अवतरन्। चित्रग्रीव के आदेश से कबूतर वहाँ उतर गए। चित्रग्रीवः हिरण्यकं सर्ववृत्तान्तं अवर्णयत् अप्रार्थयत् च। चित्रग्रीव हिरण्यक को सारा वृत्तांत कहता है और प्रार्थना करता है। हे मित्र, जालम कर्तित्वा मम परिवारजनान् बंधनात् मुक्ताः कुरु। हे मित्र, जाल को काटकर मेरे परिवारजन को बंधन से मुक्त करो। चित्रग्रीवस्य आग्रहेण हिरण्यकः शीघ्रम् एव तेषां जालम् अकृन्तत्। चित्रग्रीव के आग्रह से हिरण्यक जल्दी ही उस जाल को काट दिया। एवं ते कपोता पासात् स्वतंत्रता अभवन् पुनः जीवनम् अविन्दन् च। इस प्रकार वे कबूतर जाल से मुक्त हुए और पुनः जीवन का आनंद लिए। सत्यमेव कथ्यते, सत्य ही कहा गया है। संघे शक्ति कलह युगे, हर युग में हर काल में एकता में शक्ति होती है। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर खत्म होता है। आप सभी इस चैप्टर के एक्सरसाइज को खुद से फिल करने की कोशिश करिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर और संस्कृत अनुवाद संधि विच्छेद PDF के माध्यम से दिए जाएंगे।